नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बनता ही है। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार ज़रूर से जाइएगा। किस तरीके से आज के टाइम पे हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस ने मखौल उड़ा रखा है अम्बेडकर जी का। जी हाँ, ये मैं मखौल ही बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आप कन्वीनियंस के ऊपर उनको यूज़ करते हैं। हाँ, ये आजकल जो मीम भीम आर्मी बनी हुई है उसका नतीजा तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अक्सर शोषण के केसेस निकलते हैं। जो दलित लोगों को इस्लाम धर्म के लोग मारते हैं, न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ने को मिल जाता है। ये मैं नहीं कहती कि सिर्फ वो करते हैं, तो प्लीज़ मेरे स्टेटमेंट्स को गलत मत लीजिएगा और तोड़ मरोड़िएगा नहीं उसको। तो किस तरीके से होता है, अभी हाल-फिलहाल में ही मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक दलित लड़का था, वो अपनी बारात लेके जा रहा था मुसलमान बस्ती से, और वहाँ से उसको, क्योंकि वो बैंड बाजे के साथ जा रहा था, तो उसको बहुत मारा-पीटा गया था क्योंकि वो वहाँ पे शोर मचा रहा था। तो ये मीम-भीम वाला फैक्टर तो देखिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें कोई वज़न नहीं है। ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और आप लोग की भलाई इसी में है कि प्लीज़ इसमें ना पढ़ के ये समझिए कि आपका हित किसमें है। तो टॉपिक पे वापस आते हुए हम ये ज़रूर से बोलेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा हर उस चीज़ को एक पॉलिटिकल टूल लिया है जिससे उसको लगता है उसको फ़ायदा हो सकता है। आज के टाइम पे उनके फ्लेवर ऑफ द सीज़न मैं यही बोलूँगी कि अम्बेडकर जी हैं। जी, अम्बेडकर जी को लेकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन पे आए हैं और 50 चीज़ें बोलते हैं जो कि आप हमारा एक वीडियो देखेंगे जिससे आपको पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी, उन सब लोगों ने, कांग्रेस ने इन टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया। And I illustrate this by saying Dr. Ambedkar. He went to Columbia University, 1916, scheduled caste person going to Columbia University. Remember, Ambedkar was not his name. His name was Mahar, last name was Mahar. His teacher was a Brahmin whose name was Ambedkar, and he said, you can't progress till you change your name, take my name. That's how he became Ambedkar. He went to Columbia, wrote a PhD in economics, and his thesis by then contemporary standards is top class. Then he went to London, got a law degree, came to India, piloted the Constitution, Constituent Assembly, the Constitution, draft Constitution, became a noted jurist. And people in Congress party call him Bhim Rao. They never gave him Bharat Ratna. It was the Janata Party which gave him the Bharat Ratna. Jawaharlal Nehru went to Cambridge and failed. I don't think any Nehru has passed an exam. And in those days, they used to have for people coming from colonies a special degree called Gentleman Pass. So Jawaharlal Nehru got that. He came back to India and congressmen started calling him Pandit Ji. A man who failed the exam, Pandit Ji. A man who has a PhD, Bhim Rao. It is Ambedkar who could be called Pandit Ji by the old standards. So I would like, first of all, before you think in terms of improving society, improve yourself. Who are you? What is your identity? अपने लिए, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। और अगर आप वीडियो आप नहीं भी देखते होंगे तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी, प्लीज़ आप पढ़े होंगे या आपने सुना होगा, नहीं तो प्लीज़ गूगल करके देखिएगा। तो हम अब इस बात पे आते हैं कि अम्बेडकर जी जो थे वो एक्चुअली गांधी जी के साथ एकदम भी अलाइन नहीं करते थे। जब बंटवारा हुआ था देश का, तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि ब्रिटिशर्स ने बड़े ही आड़े तिरछे तरीके से हम लोगों के देश को काट दिया था, काट ही दिया था। बांटना तो नहीं ही कहूँगी, इसको काट दिया था और उसका बाद का नतीजा हम सब ने देखा भी था, आज तक देखते चले आ रहे हैं किस तरीके से अम्बेडकर जी एक्चुअली गांधी जी के बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज के टाइम पे वो देख चुके थे कि होने वाली हैं। किस तरीके से उनको पता था कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो हिंदू सनातन धर्म के आइडियोलॉजी के साथ नहीं चल सकती। किस तरीके से उन्हें ये पता था कि यहाँ पर अगर हिंदू और मुसलमान रहेंगे और हिंदू ज़्यादा रहेंगे तो मुसलमानों को उसमें प्रॉब्लम होगी।
तो उनको ये चीज़ पहले ही दिख चुकी थी, उनको ये चीज़ पहले ही समझ में आ चुकी थी। वो रिलीजियस पॉलिटिकल चीज़ों को बहुत पहले समझ चुके थे। वो इसी वजह से गांधी जी के अगेंस्ट थे इन सब मामलों में, लेकिन एज़ यूजुअल गांधी जी ने अपने आगे किसी और की नहीं सुनी। उसका नतीजा, उसका खामियाज़ा हम सब भुगत रहे हैं। बात इस चीज़ की है कि हमें देखने को पता चलता ही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ रोज़ गलत काम होते हैं। उनको जबरन पकड़ करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनको उनके बलात्कार किए जाते हैं, उन्हें मार डाला जाता है, और क्या बांग्लादेश में हो रहा है वो भी हम सब देख सकते हैं। तो बात इसी चीज़ की है कि ये सब चीज़ें अम्बेडकर जी पहले ही शायद समझ चुके थे और उन्होंने ये पॉइंट्स डाले थे। नीचे ये हमने जिस पोस्ट से ये इन्फॉर्मेशन उठाई है वहाँ पे आपको ये लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो और जाके इसको इन डिटेल पढ़ सकते हैं। लिंक्डइन का पोस्ट है ये, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से क्लिक करके पढ़िएगा। नमस्ते।